नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज मैं मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं 100 क्वेश्चन करवाऊँगी मैथ्स पेडागोजी के। उसमें से 15 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का मैथ्स आता है। 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स के हमारे न्यूमेरिकल्स यानी कि सवाल वगैरह होते हैं। तो ये 15 मार्क्स की यानी कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। ये जो 100 क्वेश्चन में करवाऊँगी उसी में से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 क्वेश्चन के नंबर तो आपके पक्के रहेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा क्वेश्चन है, आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। अब देखो, दृष्टिबाधित मतलब क्या कि बच्चा ठीक से देख नहीं पाता है ना। आप क्लास में टीचर है और आपके क्लास में कोई बच्चा है वो ठीक से देख नहीं पाता, तो उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो नीड है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे। वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करके, देखिए, या तो कुछ वैकल्पिक तकनीक अपनाकर कुछ भी चीज़ है ना यूज़ करके, या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, या फिर आप देखेंगे कि ये बच्चा ठीक से देख नहीं पाता है तो इसे कुछ दूसरे टीचर के पास भेज देंगे। और सी नंबर पे लिखा है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना, या फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि ठीक है आप नहीं लिख पाए हो तो आपको और टाइम दे रहे हैं, आप इतने टाइम में लिख लो। या फिर उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठो, या फिर उनको बोलेंगे कि आप है ना जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं ना उनके साथ बैठो। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर होगा ए हमारा, है ना, वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करके। यानी कि अगर बच्चे को दिखने में कोई दिक्कत है तो हम और अलग अलग तरीक़ों से उसको पढ़ा सकते हैं, कई तरीक़ों से, या ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रॉपर तरीके से देख सके या समझ सके, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। अब देखो, पेडागोजी में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि ये देखो बच्चा कम सुनता है या कम देखता है, या फिर वो मैथ्स को समझ में नहीं आती, उसको वर्ड उल्टे सीधे दिखता देते हैं, या वो लिखने में स्लो है या पढ़ने में स्लो है। तो इस टाइप की समस्या से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अब देखो, गणितीय प्रक्रिया कौन नहीं है। मार्गदर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, या पक्षांतर। देखो, पक्षांतर तो हमें पता है ना, हम करते हैं ना पक्षांतर। जो भी सवाल करते हैं हम कैसे करते हैं कि x+24 = यहाँ पे अगर लिखा है 11, तो हम है ना ये एक तो इधर के उधर ही रखते हैं और 11 - 24 करते हैं ना, इसको बोलते हैं पक्षांतर। तो हमारे जो इसका आंसर है कंठस्थ करना, है ना, याद करना। मैथ्स में कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं किया जाता है ना, कंठस्थ नहीं किया जाता है ना, रटाया नहीं जाता है, उसको समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को, और फिर सवाल हमारे सॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान करें। अब देखो, पियाजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमपीटेट ले लो, सीटेट ले लो, रीट ले लो, यूपीटेट ले लो, कोई सी भी एग्जाम हो, पियाजे के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं ना, माप रहे किसी चीज़ को। तो यहाँ लिखा है कि विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन पहचान करें। अब सही कथन हमें पहचान करना है कि सही कथन क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, लेकिन सीधा आपको आंसर बता रही हूँ। यहाँ आएगा, मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाए। अब देखो, मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाए। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो उसे ये तो पता रहेगा कि वजन क्या होता है। जैसे कि कोई चीज़ है, हमने पानी लिया है, उसको हमने बकेट में डाला है या बाल्टी में डाला है, वही पानी हमने अगर ड्रम में डाल दिया, तो बच्चे को ये पता है कि हाँ, पानी उतना का उतना है, जितना बाल्टी में था उतना के उतना जब ड्रम में डाला तभी वो उतना ही रहेगा, यानी कि उसका वजन तो उतना ही रहेगा। जो उसे वजन के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो आयतन के बारे में सीखेगा, है ना, कि उसका आयतन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, लेकिन पहले उसको वजन के बारे में तो पता चलेगा ना। तो यहाँ लिखा है, मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है, और इसका आंसर आएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संरक्षण संसाधनों के उपयोग से। वैकल्पिक शिक्षण विधियों यानी कि नई नई तकनीकें अपनाकर कोई और तरीक़ों से बच्चों को हम समझा सकते हैं कि यदि उन्हें दिखने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो हम कई तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं ना। ये हमारा हो चुका है, हाँ ये बच्चा है। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं। अब देखो, वान हीले ने 5 स्तर दिए हैं ना, कितने दिए हैं, 5।
तो एक किस ओर संकेत करते हैं? स्थानीय मान, ज्यामिति चिंतन, भिन्न, संख्या, संकलन। अब देखो जो जो वान हिले है ना, उन्होंने दिया था ज्यामिति चिंतन। ज्यामिति चिंतन कैसे? ज्यामिति में हमारी क्या होती है? सारी आकृतियाँ होती है ना, हमारा सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा वृत्त, आयत, चतुर्भुज, है ना, और शंकु, बेलन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो इसका आंसर आएगा ज्यामिति चिंतन। हम इसको यहाँ भी समझ लेते हैं कि जो वैन हिले है ना, उन्होंने 5 चीज़ें बताई थी। एक तो होता है विजुअलाइजेशन, मतलब कि कोई बच्चा है, उसको हमने बोला आयत के बारे में, तो बच्चा दिमाग में लगाएगा कि हाँ आयत ऐसे कुछ चौखुट डब्बा होता है, या फिर हम कोई बॉक्स ले लेते हैं खोखा खाली, वो भी आयत होता है, तो वो उस अपने दिमाग पे ऐसी इमेज बनाएगा। ठीक है। फिर सेकंड होता है एनालिसिस, यानी कि बच्चा है ना, दिमाग में नहीं, वो एनालिसिस करने लग जाएगा कि चीज़ों को अलग करते हैं ना, कि हाँ ये सारे आयत या सर्कल वाले ऐसे हो गए, या रेक्टेंगल वाला को इधर जमाना है, वो उन चीज़ों को पहचान कर एनालिसिस कर देता है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 ये नहीं 3 तक, यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं हमेशा इन 3 से। ये 2 तो पूछे भी नहीं जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वही है कि देखो फर्स्ट में तो है विजुअलाइजेशन, सेकंड में एनालिसिस, फिर एब्स्ट्रैक्शन, है ना। ये तीनों चारों पांचों चीज़ें आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुसार प्राइमरी स्कूल गणित पाठ्यक्रम में होना चाहिए। देखो प्राइमरी स्कूल 2005, एनसीएफ 2005 से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, ये तो आप लिख के रख लो। ठीक है। अब प्राइमरी स्कूल में गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर गणितीय अवधारणाओं में कठोरता प्रदान करते हैं, या फिर सी में है बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करें, या बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित है। देखो एनसीएफ 2005 हमेशा यही कहता है कि जो भी चीज़ें कराओ ना, वो बच्चों के डेली अनुभव से संबंधित हो, जिससे बच्चा जल्दी सीखेगा। हम किताबी ज्ञान देते रहेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, है ना, लेकिन वही चीज़ उसके डेली लाइफ में हो रही है तो वो इजीली सीख जाएगा। तो बस एनसीएफ ने मैथ्स के बारे में अधिकतर यही चीज़ें कही है कि वैसी चीज़ें कराओ जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उसके सारे सेंस इन्वॉल्व हो। वो हाथों से कुछ कर रहा है, आंखों से देख रहा है, दिमाग से सोच रहा है, मतलब बच्चा पूरी तरह एक्टिव हो। तो इसका आएगा डी, बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित, है ना। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है? अब देखो प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता कौन नहीं है, ये आपको याद रखना है कि नहीं है। कई बार एग्जाम में नहीं के कारण भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ है एक नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना। पहले में ही दे दिया कि सख्त नियमों का पालन करना। अगर सख्त नियमों का पालन करेंगे ना तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो कभी भी सख्त नियम पालन नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए वाले हो गया, बाकी को हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अक्षर में समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं? देखो समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं ना, तो किस में है? ए में है, वाई में है, सी में है, एक्स में है। एक्स में है ना, एक्स में देखो, एक्स में ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है। तो किस में रेखाएं हैं? समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं एक्स में। आपको याद रखना पड़ेगा, ये देखो ऐसे से बनती है। मैंने यहाँ पर एक फोटो भी अपलोड किया आपके लिए, सब देख सकते हो। देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ए में है, लेकिन यहाँ नहीं। बी में देखो, आप यहाँ देख सकते हो, बी में आप देख सकते हो कि बी में एसी वाली, सी में एसी वाली, डी में, ई में, सब में दे रखी है। लेकिन ये रहा एक्स, देखो एक्स में एसी वाली भी है और एसी वाली भी है। तो किस में बनती है? एक्स में, है ना, एक्स में बनती है। फिर आता है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। देखो प्राथमिक कक्षा में बच्चे जो गणित सीखते हैं ना, तो उसका आकलन मतलब क्या, कि हम कहते हैं ना कि बच्चा कितना सीखा है, हम एग्ज़ाम लेते हैं तो उसका जो एग्ज़ाम है वो आकलन वो किस पे नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, या पहले से बच्चों को पता है या वो गणित की भाषा बोलने लग जाए, या तर्क कौशल का विकास, या गणितीय अवधारणा को समझना। तो इसका आंसर होगा तर्क कौशल का विकास। यानी कि बच्चा गणित की भाषा सीख गया कि प्लस होता माइनस होता, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो या फिर पूर्व में उत्तर देते, वो भी गलत। तर्क कौशल का विकास, बच्चा तर्क करने लग जाए कि हाँ ये प्लस आया तो क्यों आया, ये माइनस आया तो क्यों आया, इसको डिवाइड किया तो क्यों किया, वो चीज़ों का तर्क करना बच्चा सीख जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स आइडियाज अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे एक बच्चे ने मैथ्स का सवाल किया है, सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस किया है। क्या किया है? 83 में से 27 माइनस कर दिया तो उसका है 64। अब देखो 83 में से 27 माइनस करना चाहिए, तो उसने क्या लिखा है 6, तो उसने 8 में से 2 कर दिया तो 6 तो कर दिया है ना। और यहाँ पर 30 अगर हम कैरी लेंगे, जैसे हम हासिल लेना बोलते हैं, तो यहाँ पर 13 में से 7 गए तो आएगा 6। लेकिन बच्चे ने क्या करा? 4 कर दिया है ना, 4 कर दिया। गलत तो किया, लेकिन बच्चे ने 4 कैसे करा आपको पता है? बच्चे ने वो 4 ऐसे करा कि उसने 3 में से 7 घटा दिया, तो 3 में से 7 घटा दिया तो 4 आ गया है ना। तो यहाँ उसने इस टाइप से क्या किया? घटाव कर दिया है ना, सब्ट्रैक्शन कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 83 में से 27 माइनस किया तो 8 में से 2 तो 6 कर दिया, उसने 7 में से 3 घटा दिया, पता है आपको, तो उसके 4 आ गए है ना। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। बच्चा है वो नहीं जानता है कि माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, घटाव कैसे करना है। द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर यानी कि बच्चा 2 संख्या वाला घटाव करना जानता है? नहीं। अगर वो जानता होता ना तो सही करता, और ये बच्चा अगर जानता ना सवाल कैसे करना तो भी वो सही करता है। यहाँ तो दोनों हमारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वाला है, इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। देखो ये मिस्टेक है और क्या उसको हम बार बार रिपीट करवा के सही कर सकते क्या? गलत। ये बार बार प्रैक्टिस भी करेगा ना इसी चीज़ को तो वो गलत करेगा, सी भी नहीं। हमारा लास्ट है, द चाइल्ड हैज़ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। हाँ देखो वो प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं जानता, हमारा आंसर आएगा डी। वो प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं जानता ना, उसको ये तो पता है कि 8 में से 2 गए तो 6, उसने 3 में 7 घटा दिए, बल्कि उसको प्लेस वैल्यू पता होगी तभी तो वो करेगा कि नहीं यार ये 1 से 10 से ये 100, तो उसको पता होगा ना। वो 8 में से कैरी लेगा, फिर 3 में से माइनस करेगा, 13 हो जाएंगे, 13 में से 7 माइनस करेगा तो 6 आएंगे है ना। तो प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं जानता, इसके बारे में क्या था? प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं जानता, तो हमें ऑप्शन होगा डी, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होती क्या है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो होती है ना, द लोकेशन ऑफ डिजिट इन अ न्यूमरल वेयर डज द डिजिट लिव। देखो जहाँ पर वो नंबर रहता है ना वो उसकी होती है प्लेस, है ना। द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल, हाउ मच इज द डिजिट वर्थ। देखो प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन फेस वैल्यू वही रहती है। आपका फेस, अभी आप छोटे हो तो आपका फेस है, लेकिन बड़े हो जाओगे तो क्या आपके फेस पे किसी और का फेस लग जाएगा क्या? नहीं, आपका फेस तो वही होगा ना। आप चाहे बूढ़े भी हो जाओ, आपके फेस पे क्या किसी और का फेस लगेगा क्या? नहीं, वो तो आपका फेस है वही होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, या बूढ़े हो जाओगे तो हो सकता है कि झुर्रियाँ वगैरह आ जाए, लेकिन फेस तो आप ही का रहेगा ना। तो हमारा फेस कभी चेंज नहीं होता, लेकिन प्लेस तो हमारी चेंज होती है ना। आज हम यहाँ स्कूल में पढ़ रहे, कल और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारी प्लेस तो चेंज होती जाती है। तो वो होती है प्लेस जो चेंज होती जाती है। देखो अब यहाँ पे एक नंबर दे दिया 25486 है ना। अब इन्होंने बोला कि फेस वैल्यू 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू कैसी हो जाएगी? 5 है, फिर 1 2 3, तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 है ना, 30 लगा देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? 5000, ठीक है। अब देखो हम इस टाइप से भी अगर समझे तो हम सोचते हैं ना कि 1s 10s 100 1000, 2 है कहाँ पे? 1s पे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। 0 कौन सी प्लेस पे? 10s पे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 7 कौन सी प्लेस पे? 1s 10s 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1s 10,000, 1s 10s 100,000। 3 कौन सी प्लेस पे? 1000 की प्लेस पे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से, तो आंसर आ गया। इस टाइप से भी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो मैथ पेडागोजी की 3rd क्लास थी, इसके बाद 4th क्लास और टोटल 10th क्लास आएगी, है ना। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।